हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि इसमें आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक कॉमन मैन और एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है, अगर एक आम आदमी को के लिए निवेश की अगर 6 या 7 8 अगर एसेट्स कौन से होंगे जिससे कि वो एक अच्छा रिटर्न कमा सके, तो कौन कौन से एसेट्स में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि एक अच्छी पैसिव इनकम वो जनरेट कर सके। आज का हमारा विषय यही है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमें सिर्फ नौकरी के प्रति ज़्यादा सक्रिय रहने के लिए कहता है, जिसके लिए कि हम लंबी लंबी पढ़ाइयाँ करते हैं। कोई आईएएस की पढ़ाई करता है, कोई एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, कोई सीए की पढ़ाई करता है, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो हम करते हैं, पढ़ते हैं, जिससे कि हम अपनी आजीविका, जिससे कि हम एक सोर्स ऑफ अर्निंग, हमारी ब्रेड एंड बटर के रूप में हम एक्टिव इनकम जनरेट करने के लिए इस तरह की स्किल्स, इस तरह की एजुकेशन हम प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा हुआ है कि पैसा तो आप कमा लोगे, लेकिन कमाए हुए पैसे को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हो? तो इस तरह की कोई भी एजुकेशन हमारे यहाँ आज की डेट में नहीं है, उपलब्ध नहीं है, ना किसी कॉलेज में, ना किसी स्कूल में है, और ना ही हमारे यहाँ गवर्नमेंट का फोकस इस चीज़ के ऊपर है। तो आज का जो हमारा फोकस है, आज का हमारा फोकस सिर्फ इन्वेस्टिंग के ऊपर है कि हम कैसे एक कॉमन मैन अपने मेहनत द्वारा कमाए हुए पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को बढ़ा सकता है। जैसा कि आप जानते हो, एक बैंक होता है, वो हमसे 5-6% में एफडी लेता है और उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है अलग अलग एसेट्स में, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड लोन देता है, बिजनेस लोन देता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देता है, गोल्ड लोन देता है, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बैंक जो है आगे लोन देता है और हायर रेट पे देता है, और उसी का मार्जिन बीच में जो है बैंक कमाता है और अच्छा खासा कमाता है। तो क्या आपको लगता नहीं, अगर जब हमारे पैसे से बैंक अगर इतना पैसा कमा रहा है, तो हमें भी कुछ ऐसी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी इनकम को, अपनी पैसे को ग्रो कर सकें, बढ़ा सकें। तो आइए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 6 प्रमुख एसेट्स जो एक आदमी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर वो इसमें इन्वेस्ट करता है तो उसकी वेल्थ और उसका पैसा बढ़ेगा और एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। तो सबसे पहला एसेट आता है उसमें बैंक, एफडी, आरडी, जो कि बहुत ही सेफ और सुरक्षित निवेश हैं। तो अपनी इनकम का कुछ पोर्शन अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, इमरजेंसी फंड के हिसाब से, जैसे कभी जॉब से जा सकती है या कोई और मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, तो उसके हिसाब से सबसे पहले तो आपको एक बैंक में एफडी या रेकरिंग डिपॉजिट, एक सुरक्षित निवेश आपको करना चाहिए। एफडी और आरडी उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो जोखिम कम लेना चाहते हैं, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं। इनमें रिटर्न पहले से हमें पता होता है, क्योंकि पेपर में लिखा होता है, बॉन्ड में लिखा होता है, और जो आपने पैसा लगाया है उसकी सुरक्षा यानी कि उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है, उसमें कोई रिस्क नहीं इन्वॉल्व होता। दूसरा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए है गोल्ड। सोना लंबे समय में महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ सुरक्षा दे सकता है। फिजिकल गोल्ड तो हम लेते ही हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड के अलावा आप गोल्ड की ईटीएफ ले सकते हो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हो। ये एक विकल्प के रूप में है जो कि पेपर फॉर्म में है आपके पास। इसमें क्या होता है कि आपके मेकिंग चार्जेस, उसकी गोल्ड को कैरी करने का जो रिस्क है आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पेपरों में आप खरीदते हो, पेपरों में आप बेचते हो, और जो भी उसका एप्रिसिएशन होता है गोल्ड का वो आपको मिल जाता है। तीसरा प्रमुख एसेट्स आता है रियल एस्टेट, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी। ज़मीन, मकान, कमर्शियल प्रॉपर्टी लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का माध्यम बन जाती हैं। इसमें बड़ी पूंजी, कम लिक्विडिटी और मेंटेनेंस और ट्रांजैक्शन में ध्यान रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन रियल एस्टेट भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए एसेट्स है। फिर इक्विटी और शेयर बाजार। इक्विटी में जोखिम अधिक रहता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए जब आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50 साल के लिए, तो आप अपने पैसे को इक्विटी में भी लगा सकते हो और अच्छी कंपनियों में लगा सकते हो, इंडेक्स फंड्स में लगा सकते हो, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो। इनसे आप शुरुआत कर सकते हो जिससे कि आपकी वेल्थ क्रिएट होती जाए। फिर आप डेट और बॉन्ड में भी पैसा लगा, जैसे गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड आते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स आते हैं। ये कंपैरेटिवली एफडी के मुकाबले ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देते हैं, और इनमें जो रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, लिक्विडिटी को समझते हुए आप इसमें इन्वेस्ट करिए, ये भी अच्छे खासे रिटर्न आपको देते हैं।
फिर आता है कैश और लिक्विड फंड्स। हर व्यक्ति के पोर्टफोलियो में कुछ पैसा आसानी से आप निकाल सको, यूज़ कर सको, ऐसा होना जरूरी। इसको लिक्विड फंड कहते हैं, कैश फंड भी कहते हैं। जैसे आपके मेडिकल एक्सपेंस हो गए, आपके सडन जॉब लॉस हो गया, या बिजनेस में इमरजेंसी पर्पस के लिए, तो ये फंड उस टाइम पे आपके काम आता है। तो ये 6 एसेट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, एक सामान्य निवेशक के लिए सबसे पहले इमरजेंसी फंड होना चाहिए, फिर उसके बाद इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर रिस्क प्रोफाइल और एज और फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो और एक पैसिव इनकम भी बना सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों, मेरे द्वारा ये दी गई छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए मेरे चैनल पे, ताकि और भी मोर अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके सामने ला सकूँ। दोस्तों, अभी तक मैंने किसी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का या किसी बोर्ड का अभी तक मैंने सहारा नहीं लिया। मैं वर्ड ऑफ माउथ और ओरल वीडियो बना के आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आने वाले फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लेके प्रॉपर तरीके से आपके साथ वो वीडियो आए। तो तब तक के लिए प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करिए, और हो सके तो अच्छे से शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। हाँ, एक बात और, मेरा दूसरा चैनल है H&M डिवाइन, जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें सारी एस्ट्रोलॉजी की हमारी सीरीज चल रही है, तो आप उसको प्लीज़ रेफ़र कीजिए, जिसका नाम है H&M डिवाइन बाय मुकेश जोशी। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।